जवाहर नवोदय विद्यालय 2023, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 को एक प्रश्न पूछा गया। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। इसके 4 ऑप्शन दे रखे इन्होंने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ए 0.005 किलोमीटर, बी 0.0005 किलोमीटर, सी 0.00005 किलोमीटर, डी 0.00005 किलोमीटर। अब इसको हम कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे इसको हम? बहुत सरल तरीका है, अगर आपको याद आ जाए वो होगा, ठीक है ना। इसमें मीटर है, इसको हम लीटर के भी बना सकते हैं, ग्राम भी बना सकते हैं। ग्राम में भी बदल सकते हैं, लीटर में भी बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको मीटर में समझाता हूं इसको। फिलहाल मैं इसको आपको मीटर में समझाता हूं। देखिए, यहां से देखिए, पहले आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां सबसे बोलो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे बड़ा है वो किलोमीटर है। सबसे बड़ा कौन सा है? किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा है? किलोमीटर। और सबसे छोटा है मिलीमीटर। ठीक है ना। लंबाई का नापने का है मीटर। ठीक है ना। लंबाई की धारिता है। ठीक है ना। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सबसे बड़ा किलोमीटर है और सबसे छोटा मिलीमीटर है। ठीक है ना। मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर। अब ये आपको याद है, अगर ये आपको याद है तो ये वाला प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। अगर ये याद है आपको तो ये वाला प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। हमें पूछा है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखिए। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। अब हमने ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट बनाया हमने। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है। प्रश्न पूछा है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। अब 5 को हम सेंटीमीटर की जगह में लिख देते हैं। 5 हमने यहां पर लिख दिया। अब किलोमीटर यहां है, इधर है ना किलोमीटर। अब इसके पीछे हम 5 के पीछे हम 0 लगाते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब हम जहां पर पीछे आए ना, जहां पर किलोमीटर लिखा है वहां पर हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है। जहां किलोमीटर लिखा है वहां पॉइंट लगा देते हैं। 0 लगाने की भी जरूरत नहीं है, पॉइंट लगा देते हैं। वहां क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ गया 0.00005। ठीक है। देखो 0.00005, तो ये हमारा सी वाला आंसर हमारा सही होगा। सी वाला आंसर क्या होगा हमारा? सही। सी वाला आंसर हमारा सही होगा। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? अब देखिए 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 की जगह हम यहां पर 1 लिख देते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? शाबाश, समझ गए ना। अब 1 2 3 0 लगा दिया ना।
अब एक एक प्रश्न हो रहा है, 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? अब मिलीमीटर ये है ना, 5 मिलीमीटर। देखिए पहले सही लगाइए, पहले 0 लगाइए, तब बोलिए, अपने अंदाज से नहीं, ठीक है ना। देखिए अब 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम यहाँ 0 लगाए, यहाँ 0 लगाना, यहाँ मीटर में पॉइंट लगा देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 0.00। समझ गए? प्रश्न पूछता है यहाँ पर कि 2 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 2 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 2 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? आशीष हाथ खड़ा कर रहा है, बताइए। 20.0। गलत, जल्दीबाजी में करते हो ना, जल्दीबाजी में करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है ना। मैं पूछा कि 2 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, ठीक है ना, तो पीछे 0 लगाना है। अब हेक्टोमीटर में दशमलव लगा देना है, कितना आएगा? 20 कहाँ रहा है? 2 कहाँ रहा है? पहले 0 पॉइंट कहाँ? हाँ 0.02, 0.02, 0.02 आ रहा है, ठीक है ना। जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले ध्यान से करना है इसको, अगर जल्दीबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न पूछता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? प्रश्न पूछा है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ बताइए। 1 लाख हो रहा है। देखिए अब 0 लगाइए, 1 2 3 4 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर है। सरल ना, बहुत सरल ना। अगर ये चार्ट आपको याद है तो ऐसे वाले प्रश्न कुछ भी आ जाए, बहुत सरल हो जाएगा ना। अब अगला प्रश्न पूछता है कि 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 5 सेंटीमीटर में कितने मिली? हाँ 50। शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ गए बेटा। 5 सेंटीमीटर में 50 मिलीमीटर हो गए, ठीक है ना। अगर फिर प्रश्न पूछता है आपको कि 6 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 6 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? कितने डेकामीटर होते हैं? 0.006। समझ गया ना? ये चार्ट पता होना चाहिए हमें, इस चार्ट का ध्यान होना चाहिए हमें, इस चार्ट का ध्यान होना चाहिए। अब देखिए इसी चार्ट में इस समय हमने मीटर पे किया ना, ठीक है ना। इसमें हम ग्राम का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। किलोग्राम, ठीक है ना, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, अब मीटर की जगह में ग्राम, ठीक है। इसके बाद डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। समझ गए ना? अब इसकी जगह में हम ग्राम लगा सकते हैं, इसकी जगह में हम क्या लगा सकते हैं? इसकी जगह में हम ग्राम लगा सकते हैं। देखिए अब मैं ये पूछता हूं तुम्हें, 5 ग्राम में कितने किलोग्राम? 5 सेंटीग्राम में कितने किलोग्राम? वही 0.00005। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 1000, ठीक है ना। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम में कितने ग्राम? 5 मिलीग्राम में कितने ग्राम? हाँ 0.005।
ठीक है ना। इसी को हम क्या इसको भी वो कर सकते हैं, लीटर में भी बदल सकते हैं। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है ना। तो लीटर, ग्राम और मीटर, क्या लीटर, ग्राम और मीटर। अगर कहीं पर प्रश्न पूछा जाए तुम्हें तो इसी चार्ट को लगाना है, समझ गए। अगर लीटर में पूछा है तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, ठीक है ना, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ग्राम में पूछा है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। मीटर में पूछा है तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, समझ गए ना। अगर पूछे किलो, हेक्टो, डेका और मीटर, लीटर, ग्राम कुछ भी लगा सकते हैं इसके पीछे। अगर ऐसे में पूछा है तो मीटर में पूछा है तो मीटर लगाना है, ग्राम में पूछा तो ग्राम लगाना है, लीटर में पूछा है तो लीटर लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली और सबसे छोटा मिली होता है, ठीक है ना। बड़ा किलोमीटर, सबसे बड़ा किलोमीटर, ठीक है ना। सबसे बड़ा मिली होता है, सबसे बड़ा किलो होता है, सबसे छोटा मिली होता है और सबसे बड़ा क्या होता है, किलो होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, उससे बड़ा मीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर, ठीक है ना। इसी तरह से जो सबसे बड़ा होगा सबसे ऊपर है, जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे है। अच्छी तरह समझ में आ गया ना। अब कहीं पर भी गलती नहीं करोगे ना। अगर कुछ से प्रश्न पूछा तो खट से चार्ट में लगा दो। अपना पास चार्ट बनाओ ना, चाहिए पेंसिल से बनाओ चार्ट को, उसका चार्ट को पेंसिल बनाओ। जैसे प्रश्न आएगा खट उस चार्ट में लिखो और खट से पता लग जाएगा कि हमें उस प्रश्न को तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस चार्ट को किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना, समझ गए। चलो करो इसको बनाओ।